बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द अनरिलेक्टेड क्लासेस। आज जो हम इसमें बताएंगे वो बताएंगे स्ट्रैटेजी कि हम कैसे पढ़ाएंगे, हमारा फ्लो ऑफ सिलेबस क्या होगा। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम गया, बिहार, और मेरा नाम नूरुज़्ज़मा है। मैंने मैट्रिकुलेशन किया है सीबीएसई से 2007 में। केंद्रीय विद्यालय में मेरी स्कूलिंग रही है अप टू 10th। 11th और 12th जो जामिया से किया है और बीटेक भी जामिया से किया है। फिर एमटेक मैंने अपना एएमयू से किया है। बच्चों को ये भी जानना जरूरी होता है कि जिनसे वो पढ़ रहे हैं उनका अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, तो इसके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैंने मैट्रिकुलेशन किया है सीबीएसई से 2007। उस टाइम जो है 10th बोर्ड ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल होता है। स्कूल के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता था। 2007 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 10th दिया और उसमें मेरे मार्क्स 451/500 आए थे। फिर हमने प्रिपरेशन वगैरह की और बहुत अच्छे से की। आप लोग को भी ऐसे ही करनी चाहिए, बिना हार माने, बहुत ज्यादा मेहनत से। साइंस और मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दिया और इंग्लिश पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे दोस्तों का, मेरे समेत, जामिया और अलीगढ़ और इधर उधर जो फॉर्म भरा हर जगह हो गया। तो हमने जामिया में एडमिशन ले लिया 11th में, क्योंकि इंटर्नशिप होती है 2 साल की। अब वो खत्म कर दिया उन्होंने, तो अब एएमयू में एडमिशन लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एएमयू में इंटर्नशिप है 50%। अगर कोई 11th में बंदा एडमिशन लेना चाहता है तो कोई छोटा भाई आपका या छोटी बहन आपकी होगी। अब तो मैं मानता हूँ कि 11th में है या 12th में है या 12th पास है। उसके बाद मैंने 12th किया 2009 में और 377 मार्क्स लाए मैंने। तो वहां जाने के बाद मैं घर से थोड़ा फ्री हो गया था, तो पढ़ाई वढ़ाई मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत मुश्किल से 2 महीने आखिरी का मेहनत किया और इतना नंबर लाए, किसी तरह से डिस्टिंक्शन आ गई, बच गए, 75+ परसेंटेज आ गया। तो ये भी जरूरी होता है कि जब आप कहीं बाहर जाए पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए, तो अपने यहाँ पे संयम रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वही हुआ। फिर हम गए कोटा। तो कोटा हम गए कि नहीं भैया, जामिया में एडमिशन तो हो ही जाएगा 2009 में भी, लेकिन हम आईआईटी निकालेंगे। तो हम फिर गए कोटा, वहां पे तैयारी करने के लिए गए। तो कोटा में मसला ये हो गया कि 17-18 दोस्त थे, मस्ती करते करते किसी तरह से जामिया में हो पाए, अपनी सीट बचा पाए। नहीं तो जो पढ़ा था 11th 12th में वो भी भूल गए थे। तो खैर, गलतियां बहुत जिंदगी में की है, आप लोग ऐसा ना करें। तो किसी तरह से जामिया से बीटेक हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और 8.30 आउट ऑफ 10 मेरी सीजीपीए थी। फिर एमटेक में एडमिशन लिया 2016 में, एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिर 2018 में पास आउट हुए। उसमें मैंने बहुत मेहनत की, तो 9.363 मेरा आउट ऑफ 10 सीजीपी आया था। जब हमारा एमटेक कंप्लीट हो गया तो फिर पीएचडी करने का भी लोगों ने कहा पीएचडी कर लो, लेकिन हमारा शौक था टीचिंग। क्योंकि मैं टीचिंग जो है 2014 से ही कर रहा था, वैसे तो और पहले से कर रहा था। जैसे ही मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया तो होम ट्यूशंस देते थे। आईसीएसई वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, 9th में बच्चों को पढ़ाया है, 11th 12th के बच्चों को पढ़ाया है, एनसीईआरटी लेवल का भी पढ़ाया है, टीजेई लेवल का भी पढ़ाया है। लेकिन जो फुल फ्लेजेड में हूँ कोचिंग के बिजनेस में, वो हूँ 2014 से। अभी मैं शाहीन एकेडमी पटना में हूँ, बहुत अच्छी कोचिंग है। और अभी हमारा लॉकडाउन की वजह से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स। बेसिकली शाहीन एकेडमी के ही बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इससे सब लोग भी फायदा उठा सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगी वीडियोस। तो ये रही यूट्यूब की वीडियोस की बात। लेकिन मेरी एक वेबसाइट है turc.teachment.in। बेसिकली टीचमेंट एक ऐप है, एंड्रॉइड पे भी आता है, प्ले स्टोर पे भी आता है। उसमें जो है मेरी क्लास में आप एनरोल हो जाइए, उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। बेसिकली वेबसाइट का रहेगा, उसमें आप जाओगे तो क्लास में आप एनरोल हो सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि जो मैं क्वेश्चंस दूंगा आप वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग खुद अकलमंद हो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, कोई परेशानी की बात नहीं। तो अब हम सीधे चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी पढ़ाने की, फ्लो ऑफ द टॉपिक्स क्या होगा हमारा। देखो, मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल 9th 10th में ध्यान नहीं दिया उसने सही से, और उसके बाद जो है वो इस कोर्स को देख रहा है। सबसे पहला टॉपिक जो हम अपने कोर्स में शुरू करते हैं, और ये यूट्यूब पे अपलोड होता रहेगा, इसकी प्लेलिस्ट भी है, वो है नंबर सिस्टम और ग्राफ्स। इन दोनों को मैंने ब्रिज कोर्स नाम की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसकी वीडियोस आप देखते रहिए। वीडियोस जो है हम बनाया है, जो हमने, वो 15 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट, इस तरह की वीडियोस है। कोई भी वीडियो उसमें जो है 15 मिनट, 16 मिनट से आपको ज्यादा की नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन होगा, एक दो वीडियोस आपको 18 मिनट की भी मिल सकती है, बट ज्यादातर वीडियोस 10 मिनट से कम कम की वीडियोस है, ताकि आप बोर ना हो और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और कॉन्फिडेंस भी आ जाए। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम और ग्राफ्स एंड लाइंस पढ़ाएंगे। इसमें हम रिविजिट भी कराएंगे आपको 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। और मान के चलो नहीं भी भूले हो तो उसको एक नए अप्रोच से आपको दिखाएंगे, अप्रोच का फर्क हो। उसी चीज को 11th के मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे समझना है आपको, वो भी बताएंगे।
और नंबर सिस्टम में हम एडवांस भी बताएंगे। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज पता हो, लेकिन हम उसको रिवीजन इस तरह से कराएंगे कि एक अलग अप्रोच से दिखाएंगे। ये तो मैं बता चुका। एडवांस भी कुछ चीजें घुसेंगे हम, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सब चीजें बता देंगे आपको, 11th की भी चीजें। और नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे जो डायरेक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट यूज होगी। और पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो वेक्टर्स एंड 3D हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, आपको काम आएगी। ग्राफ्स एंड लाइन्स में भी ये चीज है कि 11th में फॉर्म्स ऑफ लाइन जो इस्तेमाल होती है वो भी हम आपको बता देंगे, और रिविजिट भी करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। यकीन जानो नंबर सिस्टम्स और ग्राफ जिसके कमजोर रहेंगे उसे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम पूरा कैलकुलस ही ग्राफ पे बेस्ड पढ़ाएंगे आपको लगभग। एनालिटिकल अप्रोच भी पढ़ाएंगे। एनालिटिकल का मतलब होता है लिखा पढ़ी करके, और ग्राफिकल अप्रोच का मतलब होता है थ्रू डायग्राम्स। ओके, तो ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 9th 10th के सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, नंबर्स लेकिन आना चाहिए, ग्राफ्स आना चाहिए। आगे जो हम बढ़ेंगे वो हम 11th के टॉपिक पे जंप करेंगे। 11th 12th के टॉपिक पे बिल्कुल खाली सतन 11th 12th का टॉपिक है ये सेट्स। ये आपने 10th में नहीं पढ़ रखा। सेट्स में हम बहुत सारी चीज ऐसी करेंगे जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस बताएंगे। देखो बेटा, जब भी तुम ये लिखते हो x इज इक्वल टू 3, तो जब भी कोई गधे से गधा लड़का भी होता है, जब वो दो डंडे ऐसे बनाता है तो उसे दिल में भी इक्वल टू पढ़ता है। उसी तरह से 11th और 12th की मैथमेटिक्स में इसे पढ़ा जाता है फॉर ऑल, इसे पढ़ा जाता है देयर एग्जिस्ट, इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। ओके, इसे पढ़ा जाता है सबसेट, इसे पढ़ा जाता है प्रॉपर सबसेट। सेट से हम शुरू इसलिए करेंगे क्योंकि ये सिंबल्स जब आप जान जाओगे तो आपको पूरे आगे की मैथमेटिक्स में ये सब सिंबल्स यूज होते हैं। और सेट्स अपने आप में सिर्फ चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन आएगा आईआईटी जेई में। आईआईटी जेई मेंस में तो क्वेश्चन आता है सेट से, एक या दो। एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता, शायद आता ही नहीं है, कभी आ जाए तो अलग बात। अपने आप ये चैप्टर फी नफ से ही अपने आप में खुद एक आसान चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जिसका ये कमजोर हो गया उसका आगे की सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। रिलेशंस बेटा बिल्कुल समझ लो कि रीजनिंग वाला चैप्टर है, सेट्स की तरह है। और रिलेशंस में भी बहुत सारे नोटेशंस और बहुत सिंपल चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस जो है मेंस में ही आते हैं ज्यादा। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शंस एक चैप्टर है, उसकी डेफिनेशन रिलेशन पे बेस्ड है। और फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देना, यानी कि फंक्शंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो लगभग वो 40 घंटे का पढ़ाऊंगा या 50 घंटे का। लेकिन फंक्शंस का इंट्रोडक्शन छोटा सा जो है 5-6 वीडियोस में, 10-10 मिनट की वीडियोस में हम दे देंगे, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग अगला जो चैप्टर आने वाला है उसमें ये फंक्शंस यूज होगा। याद रखोगे जो फ्लो है, जिसका 1 मिस हो गया, 2 मिस हो गया, उसको शायद प्रॉब्लम आएगी 3 में। ठीक है, 3 तक जिसका मिस हो गया उसको प्रॉब्लम आएगी 4th में। तो ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वीडियोस भी यूट्यूब पे लगातार डाल रहा हूँ। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और कभी कभी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर पहली प्लेलिस्ट कौन सी देखूं, तो ये जो पहली 2 चैप्टर्स है उसको मैंने जीरो डॉट ब्रिज कोर्स के नाम से बनाया है। सेट्स का जो प्लेलिस्ट है उसे मैंने 01 डॉट सेट्स नाम से प्लेलिस्ट का नाम दिया है। रिलेशंस की जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं वो 02 डॉट रिलेशंस के नाम से बनाएंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को कि पहले कौन सा करना है दूसरा कौन सा करना है, वो लिखा हुआ है। ओके, तो सेट्स और रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो दिमाग खोल देगा। पहली चीज तो ये होगी कि सोचने का नजरिया बदल जाएगा, इंडक्टिव अप्रोच जनरेट होगा कि क्वेश्चन ये एग्जामिनर ने क्यों दिया है, ये जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में 3 लाइन में दी गई है इसका यूज कैसे आंसर निकालने में, ये सब चीज। सेट्स और रिलेशन में ज्यादा चीजें ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं आपको, जैसे आपने 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल याद किया, सिंबल्स को भी रटना है, लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, फंक्शंस जो है बेसिकली कुछ नहीं है, आपने पॉलिनोमियल px पढ़ा है, उसी तरह से फंक्शन होता है fx। पॉलिनोमियल और फंक्शन में थोड़ा फर्क है, ये जो फंक्शन में घुसेंगे तो आपको बता देंगे। फंक्शंस को दिखाने का 4 तरीका है, चारों के चारों तरीके हम आपको बता देंगे, बस इतना बताएंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये है चैप्टर बेटा ज्ञान चक्षु खोलने वाला चैप्टर। इसमें सेट्स और रिलेशन का ही यूज है, और रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक, सोचना। तो ये चैप्टर बेसिकली ओलंपियाड टाइप का चैप्टर है, ऐसे तुम समझ लो। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये अगर कर डाला तो फिर ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन देखोगे और बोलोगे हाँ उठा के खा जाऊंगा, उठा के खा जाऊंगी। ओके, ये होने लगे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज कंसर्न्ड, एंड एज फार एज लॉजिकल रीजनिंग जनरेशन इज कंसर्न्ड। ओके, तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस इनकलकेट होगा, बहुत सारी चीज जनरेट होगी। इसके बाद बेटा आते हैं, ये है चैप्टर एकदम खतरनाक, बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। देखो बेटा, अभी तक तुमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, x² - 4x + 5 = 0।
तो हम सॉल्व करते थे एक्स की वैल्यूज क्या क्या होगी। इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका था। एक तरीका मिडिल टर्म स्प्लिट, एक तरीका द्रोणाचार्य का फॉर्मूला, ठीक है, वो जो डिस्क्रिमिनेंट वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ना लिख के, है ना, लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया, तब क्या करोगे? तो ये इनइक्वालिटी है, तो इसे x की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। और इसी चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। इसमें लॉग भी आएगा, एक्सपोनेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। ये चैप्टर है जिससे मेन से भी क्वेश्चन आएगा, एडवांस में भी क्वेश्चन आएगा। ओके। और बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे लेस देन इक्वल टू, हम ये भी जानेंगे कि केसेस कैसे बनते हैं। इसमें जो केसेस बनाते हैं हम, ये सिर्फ यहाँ नहीं बनेगा, ये हर जगह बनेगा। जहां जहां केसेस बनेंगे वहां वहां बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। याद रखना इस चीज को, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे कैलकुलस हो, वेक्टर्स 3D हो, चाहे अलजेब्रा का आगे वाले चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड और इसी क्रोनोलॉजी में आपको समझना है। बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज भी ऐसा चैप्टर है जिससे खुद पे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी और एडवांस में भी। लेकिन इस चैप्टर का आगे सारे चैप्टर्स में यूज है, ये नहीं बनाया तो प्रॉब्लम होगी। अब जो हमारा 8वां चैप्टर होगा वो होगा एक्सपोनेंट्स। एक्स स्क्वायर में एक्सपोनेंट 2 है, एक्स बेस। एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ रखा है, पावर्स पढ़ रखा है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट पढ़ रखा है 8, 9, 10 में, कोई मसला नहीं है। बट इसमें कुछ एडवांस चीजें भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, कुछ बेसिक्स को भी रिवाइज हम करा देंगे। एक्सपोनेंट्स का ही एक दूसरा भाई है लॉगरिथम। जैसे नाक को सीधे तौर पर पकड़ने को कहते हैं एक्सपोनेंट, और नाक को उल्टे तरह से पकड़ने को कहते हैं लॉगरिथम, लॉग। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2 का क्यूब होता है 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 का वैल्यू होता है 3। अब इसका मतलब क्या है? 2 की पावर क्या चढ़ाओगे कि 8 आ जाए? 2 की पावर क्या चढ़ाओगे कि 8 आ जाए? इसे बोलते हैं log 8 टू द बेस 2। तो कुछ लड़कों को ये 10 तक आने के बाद ही मालूम नहीं होता है, कुछ लड़कों को मालूम चल जाता है। बट कोई मसला नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैं जानता हूं वो मैं किसी रिक्शे वाले को भी समझा सकता हूं इंशाल्लाह। इसके बाद जब मैं एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम बता दूंगा तो दोबारा मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज बताऊंगा। पिछला जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज था उसमें मैं आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस या फिर मॉड, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे कहते हैं मॉड ऑफ एक्स, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये 12th पास वाले को, 11th पास वाले को समझ में आ रही होगी। फिर बेसिक मैथमेटिकल का सेकंड पार्ट शुरू होगा जिसमें लॉग और एक्सपोनेंट्स पे हम बात करेंगे। बेसिकली ज्यादातर लॉग पे बात करेंगे। ये भी हो गया, ये एडवांस में ज्यादा आता है लॉग वाला बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। अब जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, अब तुम लोग बिल्कुल तैयार हो हर तरह से कैलकुलस में घुसने के लिए, अलजेब्रा में घुसने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुसने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में घुसने। अलजेब्रा के जो ज्यादा चैप्टर्स है ना वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड नहीं। यानी कि अगर किसी कोचिंग में तुम एडमिशन लेते हो तो वो ज्यादातर अलजेब्रा से शुरू करते हैं। उसकी वजह है कि एडमिशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने बाद भी लड़के लेते हैं। तो अलजेब्रा में जो सेट्स है उसका कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है बाइनोमियल थ्योरम से या सीक्वेंस एंड सीरीज से, है ना, डिटर्मिनेंट से, मैट्रिसेस से। तो अलजेब्रा इसीलिए ज्यादातर कोचिंग में शुरू होता है। लेकिन जो हमारा चैप्टर्स है वो तो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो जब हम 10th चैप्टर तक यानी बेसिक मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज पार्ट 2 तक पढ़ा देंगे तो हम कैलकुलस शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले 11th को ध्यान से देखो। ये है मैथमेटिकल टूल्स नीडेड फॉर फिजिक्स। IIT JEE फिजिक्स में जितने भी मैथमेटिकल टूल्स यूज होंगे, वेक्टर्स हो जाता है, फंक्शंस हो जाता है कि नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होता है, इस तरह के और भी चैप्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइंस है, पैराबोला है, ये जितनी भी चीजें जो फिजिक्स में यूज होती है मैथमेटिकल टूल्स में, मैं पहले बताऊंगा। इसमें लगभग हमारी क्लास होगी 15-15 मिनट की, 30 से 40 यूट्यूब पे। और अगर तुम ये देख लोगे तो कैलकुलस में आने वाले 7-8 चैप्टर्स, अलजेब्रा में आने वाले 7-8 चैप्टर्स एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अगर मैं पढ़ाने लगूं तो कैलकुलस में 12-13 चैप्टर्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इन सारे पार्ट्स में। मतलब ये जो 12 से लेके 15 तक के टॉपिक्स हैं, कैलकुलस जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, अलजेब्रा जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। इन चैप्टर्स में से ज्यादातर चैप्टर्स को हम मैथमेटिकल टूल्स नीडेड फॉर फिजिक्स में देख लेंगे। यानी कि ये जो दीवार है कैलकुलस से लेकर ट्रिग्नोमेट्री तक की, इस दीवार को हम लोग थोड़ा कमजोर कर देंगे। इससे 2 फायदा होगा, फिजिक्स आसान हो जाएगी समझना, ठीक है, और आगे के जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री के, वो ढीले हो जाएंगे इन द सेंस कि वो तुम कमजोर कर लोगे थोड़ा सा। तो जब हम आगे ऑफिशियली कैलकुलस में घुसेंगे तो वो आसान लगने लगे।
तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स को तुम स्किप कर देना, नहीं करना। तो बस यही तुम समझ लो कि ऐसे करना है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आगे आते हैं, हाउ टू स्टडी। देखो, दो चीजें तुम्हें जो इंस्टॉल करनी है। एक यूट्यूब इंस्टॉल करना है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, लैपटॉप पे देख रहे हो, टैब पे देख रहे हो, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो, कहीं भी देखो। दूसरी चीज जो तुमको करनी है वो टीचमेंट ऐप इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो अपने असाइनमेंट्स हैं मैं वही दूंगा। और टीचमेंट ऐप पे मैं इसका पीडीएफ भी तुम्हें शेयर कर दूंगा। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं ओपन बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, और इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन है पीडीएफ जनरेशन का। बहुत फेमस ऐप है ये, और बॉलीवुड का कोई शायद हीरो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में थे, शाहिद फिल्म में थे। या फिर तुम मुझे समझ में बात नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कर लो, ये मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। ओके। जब मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि ठीक है ये क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले पॉज कर लो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देख लो। नोट्स अगर नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पीडीएफ का नोट्स मिल जाएगा। बट मेरी राइटिंग बाबू इतनी अच्छी है नहीं, तो अगर नोट्स बना सको तो और बेहतर बात है, देखते देखते। नहीं भी बनाओगे तो कोई मसला नहीं। तो मैंने स्टूडेंट के लिए आसानी के लिए ये कोर्स बनाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कम फी अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए कोर्स है, और जो स्टूडेंट्स कोढ़िया हैं, मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहते ज्यादा लिखने वगैरह में, तो वो मेरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो कुछ शुरू की वीडियोस होंगी वो बोर्ड पे होंगी, मतलब मैंने बोर्ड पे पढ़ाया मार्कर से, और जब ग्राफ्स हमारा आता है तो वहां से फिर वीडियोस जो है हमारी ओपन बोर्ड पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसका पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके। तो पीडीएफ नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई खुद से नहीं लिखना चाहता है तो वो पीडीएफ नोट्स को रेफर कर सकता है, कोई खुद से लिखना चाहता है तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आपने अगर देख ली है तो आप जल्दी से जंप कर जाइए ब्रिज कोर्स वाली प्लेलिस्ट पे। ओके।